लाल, क्या नाम है? चटकारा लाल। तो देख लो चटकारा लाल के पास 2 लंग्स हैं। लंग्स के अंदर क्या क्या देखने को मिला? क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र से कितने भी सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे सवाल आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल पेशेंस रख करके इस वीडियो को पूरा देखना। नोट्स वोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सारा चीज़ याद हो जाएगा। और मैं कहता हूँ अब आप लोग नोट्स बनाने पर फोकस मत करो, आप लोग याद करने पर फोकस करो। समझ रहे हो? कब तक नोट्स बनाओगे? नोट्स एक बार बना लेते हो वो पड़ी रहती हैं। इसलिए याद करो, चीज़ों को फील करो। देखो, मानो श्वसन तंत्र है तो भाई किसका श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हो? अपना पढ़ने जा रहे हो। सब लोग किसका पढ़ने जा रहे हो? अपना अपना पढ़ने जा रहे हो, कोई किसी का नहीं पढ़ने जा रहा। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ? मैं अपना श्वसन तंत्र सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज क्या है टॉपिक? मानव श्वसन तंत्र। जलीय जीवों के अंदर श्वसन कैसे होता है ये भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो, श्वसन और ब्रीथिंग, सांस लेना दोनों अलग अलग होता है। अगर आपसे कोई बोले कि मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं, मतलब मैं सांस ले रहा हूं, ये सांस लेना होगा यहां से, करिए 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 करिए, ये सांस लेना हो गया। लेकिन श्वसन क्या होता है? श्वसन, जिसको अपन लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, श्वसन, बिल्कुल धैर्य रख के समझना, धैर्य रख के। वीडियो में देखे होंगे आपको लंग्स दिखा होगा, लंग्स, एक लंग्स इधर एक लंग्स इधर, 2 लंग्स। लंग्स के नीचे डायाफ्राम दिखा होगा ना? ट्रैकिया दिखी होगी, ब्रोंकाई दिखी होगी, दिखी है? दिखी है कि नहीं? तो श्वसन क्या होता है ये समझो। श्वसन, जिसको अपन लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, श्वसन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा शरीर के अंदर कुछ जाता है, बताइए, कुछ जाता है, फिर शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकलता है कि नहीं? सांस लेना मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी? सांस लेते हैं, अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन, बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली चीज आएगी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब समझो, जो तुम खाना खाते हो, खाना क्या खाते हो? खाना, खाना तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहां से क्या होता है? ग्लूकोज उसमें से निकलता है। ठीक है, ग्लूकोज निकल के कहां पहुंचता है? सेल में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, वही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, वही ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, बताइए समझ में आया या फिर नहीं? बताइए मेरे को। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है कि सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। 2 पॉइंट है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। जब ये ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो इसको हमने बोला कि ये आंतरिक श्वसन है। क्या है सर? बोलो बोलो बोलो, क्या है? आंतरिक श्वसन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, बाहर, बाहर, तो कैसा श्वसन है ये? ये है बाह्य श्वसन।
तो मुझे बताओ, क्या आंतरिक और बाह्य श्वसन में आपको डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं? आप अब आंतरिक और बाह्य श्वसन में अंतर ढूंढ लेंगे कि नहीं? आंतरिक श्वसन के अंदर एक होता है आक्सीय श्वसन, एक होता है अनाक्सीय श्वसन, है ना। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। समझ रहे हो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो श्वसन आप लोग समझ गए हो ना, ब्रीथिंग अलग होता है, श्वसन अलग होता है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, अवायवीय श्वसन। अच्छा, ये वायवीय और अवायवीय से कुछ आपको समझ आ रहा है कि नहीं? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है। ये वायु क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कैसा होता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वायवीय श्वसन। अवायवीय मतलब इसमें कोई वायु नहीं जाएगी, है ना। तो ये कैसा होगा? ये तो ये होगा ऑक्सीजन की, समझना, अनुपस्थिति में। बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तब जाकर के इसमें श्वसन होगा। अब एक बात और, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ये कहां पर होता है? तो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल का, यानी कि कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। किसका? सेल का, ठीक है। और हरित लवक को क्या बोला जाता है? कोशिका की रसोई बोली जाती है। तो वायवीय श्वसन कोशिका के कहां पर होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ लेना, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए पाया जाता है, यह भी याद रखना। अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है? अवायवीय श्वसन के अंदर जो अवायवीय श्वसन होता है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर? यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन अगर देखें किस में होगा, तो जैसे एग्जाम्पल मान लो ईस्ट में फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया होती है, उसके अंदर अवायवीय श्वसन ही होता है। समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, इसमें जो है ग्लूकोज दोनों में है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज है तो जो वायवीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज विघटित होकर के क्या बनाता है? और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज विघटित होकर के, तो हमको पता है कि जब हम सांस लेते हैं हमारा ग्लूकोज विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ में ऊर्जा बनाता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये इसमें ग्लूकोज विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक ऊर्जा बनाता है ना। ऊर्जा बोले तो एनर्जी बनाता है, जिसी से हम लोग काम कर पाते हैं। मेरे पास एनर्जी तभी तो मैं काम कर पा रहा हूँ, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया काम करे तभी तो मैं सही तरीके से चल फिर पा रहा हूँ। अभी डेंगू हो गया तो सब काम ही ऐसे लेटा था चुपचाप, है ना। और इधर क्या होता है कि जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज विघटित होकर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसमें ग्लूकोज विघटित होकर एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बना लेता है। इसकी एक ये अधूरी बात है, अभी ये अधूरी बात है, इसका एक डायग्राम आता है पूरा,
हम खाना खाएं, ईस्ट खाना खाया, कोई भी खाना खाया, ग्लूकोज बनेगा ही। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। समझो अभी ये मतलब ये अधिक पूरी बात नहीं है, ये आधी बात है। पूरी बात के लिए एक डायग्राम, एक फ्लोचार्ट समझना पड़ेगा तो तुम पूरा श्वसन तंत्र समझ जाओगे, पूरा श्वसन तंत्र समझ जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा समझने के लिए। जो वायवीय श्वसन होता है, एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट के बाद ही वो अंतिम वाला पॉइंट है। जो वायवीय श्वसन होता है, खांसी आ रही है। जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें थोड़ा सा ऊर्जा कम निकलती है ना, कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो वायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? ऊर्जा अधिक मुक्त होती, क्योंकि हमें एनर्जी बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी चाहिए होती है। समझ रहे हो? और जो अवायवीय श्वसन में उसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हम लोग जब देखते हैं, हमको एनर्जी चाहिए होती है, हम खाना खाते हैं, खाना से एक रस निकलता है, ठीक है, वो होता है ग्लूकोज। अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज पी लेते हैं, क्या पी लेते हैं? डायरेक्टली हम ग्लूकोज ही ले लेते हैं, तो हमारा शरीर तुरंत एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज एब्जॉर्ब करके सेल में पहुंचा देता है। और खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज निकाला जाता है, फिर ग्लूकोज को सेल में पहुंचा जाता है, टाइम लग जाता है। इसीलिए जो दौड़ने वाले होते हैं ना, या कोई भी काम करके आते हैं लोग, उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत उनको ऊर्जा चाहिए होती है। तो तुरंत ऊर्जा उनको पाने के लिए उनको ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकॉन डी दिया जाता है। पिए होगे तुम भी ग्लूकॉन डी, समझ रहे हो? आज समझ पा रहे हो ये चीजें? तो अब इसकी पूरी बात में एक आपका वो है, देखो यहां पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ। यदि आप लोग कहेंगे तो इसका चित्र मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा, अलग से इसका एक वीडियो ही बना दूंगा, मानव श्वसन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है। अगर मानव श्वसन तंत्र का चित्र मैं छोटा सा यहां पे बना दूं इधर ही, तो सबसे पहले क्या होता है? ये मुख गुहा हो गया, समझो, ठीक है, ये खाने वाला पाइप हो गया, ये खाने वाला पाइप अलग चला गया, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ये लंग्स आया, ये लंग्स आया। ये देखो ऊपर वाला जो भाग हुआ, ये नाक, इसको हमने बोला नासा द्वार। जहां से मुख गुहा, यहां से मुख गुहा और नासा द्वार जहां से अलग अलग होते हैं, है ना जहां से पाइप अलग होते हैं उसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी। और यही ग्रसनी के पास क्या होता है? कंठ होता है, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। समझ रहे हो? और यही अगर पूछा जाए तुमसे कि श्वास नली और ग्रास नली को अलग अलग कौन करता है तो यहां पर एक ढक्कन लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वही एपिग्लॉटिस श्वास नली और ग्रास नली को अलग अलग कर देता है। समझ रहे हो? तो जब हम लोग देखते हैं, देखो एक मेरे पास ये इमेज है श्वसन तंत्र का, इसको गौर से देखिए। ये व्यक्ति है, ये जो मैं पकड़ा हूं ना है ना, ये जो मैं पकड़ के रखा हूं, ये है श्वास नली, ये वाली नली जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, ठीक है। यहां से ये इसका नाक है, नाक दिख रहा है, दिख रहा होगा चाचा का, ये नाक है, यहां से सांस ले रहा है, नासाद्वार से सांस ले रहा है। ग्रास नली इधर से पीछे लगी हुई है, ठीक है, ग्रास नली पीछे, श्वास नली हमारी आगे। तो यहाँ पे इस जगह का जो पार्ट है जहां से श्वास नली और ग्रास नली अलग अलग होते हैं, उसको हमने बोला यहाँ पर ग्रसनी है। इस जगह पर क्या है? ग्रसनी है, फेरिंग्स है, यहीं पर वॉइस बॉक्स है, कंठ है, यहीं पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो श्वास नली और ग्रास नली में, श्वास नली में भोजन जाने से रोकता है। जब भोजन जाता है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? श्वास नली को बंद कर देता है, अब भोजन को ग्रास नली में डाल देता है। ग्रास नली मतलब भोजन वाली नली में डाल देता है, ठीक है। और जब खाना चला जाता है तो फिर सांस चालू हो जाती है अपना। इसीलिए खाना निगलते समय हम सांस नहीं ले पाते हैं,
अगर खाना निगल रहे होते तो उस समय सांस नहीं ले पाते हैं। फिर इसके नीचे आते हैं जब इसके नीचे आते हैं तो हमको ये एक लाइन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ये देखो। कभी समझने का प्रयास किए हो कि ये स्ट्रक्चर क्यों बना होता है, क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ब्लैक कलर का, ये होता है उपास्थि वलय। क्या होता है? इसको बोलते हैं उपास्थि वलय। कभी आप सोचे हो कि ये उपास्थि वलय क्यों लगा होता है? ये उपास्थि वलय पता है क्या होता है? ये अर्धगोलाकार होता है, समझ रहे हो? हाफ रिंग, अर्धगोलाकार होता है उपास्थि वलय। क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस देते, जैसे कोई एक पाइप है, कोई पाइप है, उसमें सांस दोगे तो पाइप फूलेगा, लेकिन जब तुम सांस खींचोगे, सांस वापस आएगी तो क्या होगा? पाइप पिचक जाएगा। पिचक जाएगा ना? पाइप से ऐसे फूको, ऐसे कर लो, अंदर तरफ खींचो, पिचक जाएगा। तो जो वायु का मार्ग है, ठीक है, वायु मार्ग निपतित ना हो, ठीक है, मतलब वही पिचके ना, इसके लिए यहां पर उपास्थि वलय लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं सर? उपास्थि वलय। ये देखो रिंग लगाए जाते हैं, हाफ रिंग, जिसको बोलते हैं उपास्थि वलय। समझ गए हो? इसके बाद ये दो लंग्स होते हैं और लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम के नीचे ही आमाशय वगैरह सब रखे होते हैं, ठीक है। इसका नाम है चटकारा लाल। क्या नाम है? चटकारा लाल। तो देख लो, चटकारा लाल के पास दो लंग्स हैं। लंग्स के अंदर क्या क्या देखने को मिला, अभी देखते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? श्वास नली के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं श्वासनी, ठीक है। हमने देखा श्वास नली, श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया, श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकाई खांसी बहुत आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ श्वसनी। श्वसनी के बाद ये देखो, श्वसनी के अंदर जब, लंग्स के अंदर जब एक बड़ी सी पाइप जाती है उसको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्वसनिका। देखो क्या होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। क्या होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। अब श्वसनिका के आगे जब इसकी संरचना देखोगे तो ये क्या है? ये है कूपिका कोश, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लो, लिख लो, हिंदी में ऐसे लिख लो, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई, ठीक है। तो ये हुआ मानव श्वसन तंत्र का एक छोटा सा चित्र। इसके ऊपर क्या होते हैं? तो इसके ऊपर हड्डियां, रिब्स होती हैं। और एक चीज और, लंग्स के बाहर एक पतली पन्नी चढ़ी होती जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, लंग्स की रक्षा करने के लिए। और ये जो पतली पन्नी चढ़ी होती है, इस पन्नी को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस पतली पन्नी को? तो इस पतली पन्नी को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये लंग्स के बाहर चढ़ी होती है और रिब्स के आंतरिक सतह पर चढ़ी होती है। जैसे देखो, ये लंग्स है, ये लंग्स है, हमने माना एक लंग्स, दो लंग्स, ये देखो ऐसे सेट हो गए ना। एक लंग्स के ऊपर भी चढ़ा होता है प्लूरा मेम्ब्रेन की परत, और इधर से रिब्स इसको घेरा रहता है। तो रिब्स की आंतरिक सतह पर, जैसे ये रिब्स है, ठीक है, पसली है, इस पसली की आंतरिक सतह पर भी प्लूरा मेम्ब्रेन की परत चढ़ी होती है, जिससे ताकि ये लंग्स आपस में टकराए ना, टूट ना जाए। क्योंकि हम लोग लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, यहाँ कूदते रहते हैं, गिर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसकी वजह से ताकि टकराए ना, इसलिए प्लूरा मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, समझ रहे हो? ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो डायग्राम था अभी नीचे वाला, है ना, कि भाई किस तरह से ये ग्लूकोज का क्या होता है, खाना वाना खाते हैं, ग्लूकोज जाता है कोशिका के अंदर, तो क्या होता है हमको बताओ जरा, बताओ जरा, हमको ये जानना है। तो चलो देखते हैं, अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। मिटा दूं? चलिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने खाना खाया, खाना से जो चीजों का अवशोषण हुआ वो हुआ ग्लूकोज। क्या हुआ? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु हैं, कोई बता सकता है? C6H12O6,
क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला बता सकते हो आप लोग? बताओ। जो मैंने C6H12O6 बोला ये क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन अणु हैं। ग्लूकोज कहां पहुंचा? ग्लूकोज का अवशोषण हुआ, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, केंद्रक, बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है इसको अपन ने बोला ये है कोशिका द्रव्य। समझना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हो? अब गौर से समझना, यहां से भोजन आया, ये नली लगी थी, ठीक है, कोशिका के अंदर सामान भेजने वाली की, तो ये नली के अंदर से ये ग्लूकोज भेज दिया। तो ये जो ग्लूकोज आया उस अंदर कोशिका के आया, कहां पहुंचा? कोशिका द्रव्य में पहुंचा। तो ये सभी में, ईस्ट में, सभी जीवों में जो ग्लूकोज होता है जब कोशिका के अंदर पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, तो ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। याद रखना, याद रखना। इस ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंदर क्या होता है? तो इस ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंदर ये होता है कि भैया जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान पायरुवेट में बदल जाता है। ये पायरुवेट क्या है? पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। कौन? ग्लूकोज। ये सब में बदल जाता है, सब में, ईस्ट में हो, मनुष्य में हो, सब में यही ग्लूकोज पायरुवेट में पहले बदलना ही बदलना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना। यहां पर ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ये ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। जो हमारी ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन कहां पर है? उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पर है। मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहां पर है? तो वो सेल यानी कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजन उपस्थित है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट में तो बदल गया, समझ रहे हो? पायरुवेट में बदला, अब क्या होगा ये पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में बदलने के बाद? अब ये पायरुवेट में बदला ह्यूमंस के अंदर। अब ये पायरुवेट में जो बदला है इसमें, अब ये पायरुवेट के अंदर देखो क्रिया होती, क्रिया क्या होती है? ये 3 तरीके से काम करता है। अगर यहां पर अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है, अगर ये पायरुवेट अम्ल अगर ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन है, तो ये पायरुवेट अम्ल क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहां पर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो समझना, ये प्रोसेस है, ये सेल के अंदर का प्रोसेस है, मेरे अंदर का प्रोसेस नहीं है भाई। ये देखो जैसे मैंने अभी दिखाया ना, ये देखो, ये सांस लिए, तुम सांस लिए, जो ऑक्सीजन गई ना अंदर वो पहुंच गई कोशिका में। कहां पर? तो ये सांस लिए यहां से, देखो ऐसे जुड़ा हुआ था, ये कोशिका में पहुंच गई। कोशिका में पहुंची तो जो तुम खाना खाए थे यहां से, ये जो तुम्हारा मुंह था, थूथून था, ठीक है, इस थूथून से जो तुम खाना खाए थे वो ग्लूकोज में बदला। किस में बदला? ग्लूकोज में बदला। और ग्लूकोज कोशिका के अंदर ही ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होकर वही ग्लूकोज पायरुवेट में बदल गया। किस में बदल गया सर? पायरुवेट में। अब जब वो पायरुवेट में बदल गया या पायरुवेट अम्ल बन गया तो क्या बनेगा? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्योंकि हमारे शरीर से बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सांस में ऐसे बाहर निकल गया। उसमें वेपर भी होता है, जलवाष्प भी होता है, तो क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी, ऊर्जा। अगर पूछा जाए कितनी ऊर्जा बनाता है, ये कितनी ऊर्जा बनाता है, तो ये 38 ATP, 38 ATP ऊर्जा जो हमारे शरीर में पैकेट के रूप में रहते हैं उसको बोलते हैं ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे सूर्य जो ऊर्जा हमारे मतलब पृथ्वी पर भेजता है, कैसे भेजता है? फोटोन के पैकेट होते हैं। पैकेट मतलब एक छोटी छोटी पन्नी होती है, उसी पन्नी के अंदर भर देता है, भेज देता है, भर देता है, भेज देता है, भर देता है, भेज देता है। तो जो पैकेट होता है उस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फिर फोटोन आता है, ऐसे गिरता है, फट जाता है, हमको धूप लगने लगती है।
तो इस तरह ऊर्जा भी कैसे बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है हमारे बॉडी में। ये तो ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित हुई तब ये क्रिया हो जाएगी, ये पायरुवेट इस तरह करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, जलवाष्प बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर 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 ऑक्सीजन का अभाव हुआ, समझ रहे हो, ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो यही ग्लूकोज हमारी पेशी कोशिका में क्या करता है, मसल सेल में, पेशी कोशिका में अगर ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो यही पायरुवेट जो होता है ये आगे जाकर के लैक्टिक अम्ल बना लेता है। याद रखना, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि जैसे हम जिम जाते हैं या फिर बॉडी बनाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, जिससे हमारा दर्द करने लगेगा। तो यही पायरुवेट यहां पर जाकर के लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है, लैक्टिक अम्ल और एनर्जी बना देता है। समझ रहे हो? अगर देखो यहां पर ऑक्सीजन का अगर अभाव हुआ पेशी कोशिका में, क्या बना देगा ये, लैक्टिक अम्ल बना देगा। क्योंकि जब हम देखो जैसे हम जिम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लेते हैं ना, दौड़ रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, 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 ताकि ये लैक्टिक एसिड ना बनने पाए। लैक्टिक एसिड बन जाता है, दर्द करने लगता है फिर वो। समझ गए? लगता है तुम समझ गए। अब आता है, अब तो ऑक्सीजन थी, अभाव था, अब एक पॉइंट और आता है, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं है तब क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं है तो ये ईस्ट के अंदर होता है, जैसे ईस्ट है ना, क्या है, ईस्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। यार पता नहीं क्यों ये पीछे लगता है, मेरा पीछे का दांत एक निकल रहा है क्या, अभी दर्द कर रहा है ना। ठीक है, आगे देखो, यहां पर है ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाएगा। समझ रहे हो, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। इसी क्रिया को अपन लोग बोलते हैं किण्वन, इसी क्रिया को अपन लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्रिया क्या होती है, यही तो होती है। तो इस तरह करके श्वसन इस तरीके से होता है। ये जो ग्लूकोज मिला है कहां से मिला है, ये ग्लूकोज हमको मिला है भोजन द्वारा। हमने खाना को चबाया है, फिर सांस लिया है, फिर ऑक्सीजन उपस्थित थी, तब जाकर के, सोचो कितना लंबा कितना बड़ा प्रोसेस ये होता है, इतना बड़ा मैकेनिज्म हमारे अंदर काम कर रहा होता है। आज तक हम इसके बारे में समझने, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। बताइए, ह्यूमन बॉडी कितनी अट्रैक्टिव चीजें हैं। आपको किसी दूसरे के बारे में नहीं पढ़ने को कह रहा मैं, आपको मैं कह रहा हूं आप खुद अपने बारे में पढ़ लीजिए, आपसे वो भी नहीं होता है। यार बायोलॉजी लिए हो, पढ़ो, जानो कि कैसे मेरे अंग काम कर रहे हैं। देखो पता है बायोलॉजी से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्या होता है, चीजें आपको पता चल जाती। जब चीजें आपको गौर से पता होती, सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तो आप वैसे गलत काम, आपके वैसे गलत एक्शन नहीं होते जिस तरीके से आप गलत एक्शन ले लेते हो, क्योंकि आपको वो चीजें पता होती हैं। आपको बायोलॉजिकल के अंदर वो चीजें पता होती है, भैया ये बायोलॉजी ये कहती है। जैसे देखो एक चीज और, मेरे को हमेशा जुखाम बनी रहती थी, जुखाम बनी रहती, जुखाम बनी रहती, जुखाम बनी रहती है। इसके कई कारण होते हैं जुखाम बने रहने के, या तो आपको एलर्जी है, या तो फिर आप जो है, मतलब ढेर सारे रीजन्स होते हैं, मैं अब यहाँ पर वो नहीं बताऊंगा है ना। तो वहाँ पर जैसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ पर देखा कि जो हमारा खाना होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल को यदि आप ज़्यादा देर तक अपने बॉडी के अंदर रोक करके रखें, क्या करें, रोक करके रखें, तो क्या होता है, पहले तो वेस्ट मटेरियल कड़ा हो जाता है, दूसरी चीज़ उससे पानी का अवशोषण हो जाता है,
क्योंकि बड़ी आंत आपका जल का अवशोषण कर रही होती है लगातार, इसलिए आपको जुकाम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं भैया, जब भी आपको कुछ उत्सर्जित करने का मन करे तो तुरंत जाओ, रोको मत उसे, नहीं तो घाटे में चले जाओगे। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां होती है? कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर श्वसन तंत्र में? कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी है या फिर नहीं? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के लिए क्या जरूरी होता है? आपको दे दिया जाएगा पायरुवेट अम्ल, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है, एथेनॉल जरूरी नहीं, लैक्टिक अम्ल जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाएंगे। ये था आपका मानव श्वसन तंत्र। अभी क्या बचा हुआ है? अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक इसमें है, कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है। यदि आप इसमें अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो वही बना दूंगा, आपको दे दूंगा मैं। और आपको बता दूं मैं एक बात और, क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको दी गई है। वो कहां पर मिलेगी? वो आई बटन पर, आपको वीडियो के लास्ट में आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाकर के देखो। बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूं। अब पढ़ने का मौका आ गया, बस जाओ देखो वीडियोस को, लगातार देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, श्वास नली में क्या लगा होता है? श्वास नली के अंदर उस वायु मार्ग को निपतित बनाने के लिए क्या लगा होता है? तो वहां पर उपास्थि वलय लगे होते हैं, कार्टिलेज रिंग लगे होते हैं। उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है? तो कार्टिलेज रिंग लगे होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, O2 ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? हमने ऐसे सांस लिया, ऑक्सीजन गई, तो इस ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? तो भैया ये जो एल्वोलाई है ना, इसी एल्वोलाई से जुड़ी हुई ब्लड वेन्स बिछी होती हैं। और हमारे ब्लड में आपको पता है क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? वो होता है एचबी, हीमोग्लोबिन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन नामक बस में बैठ जाता है और फिर चल देता है। कहां पर? वेन्स में, रक्त कणिकाओं में चल देता है। भैया चल चल चल, जिसको जरूरत होती है ऐसे पकड़ खींच लेता है, जिस कोशिका को जरूरत होती है ले लेता है, नहीं तो ऑक्सीजन खटखटाता है, भैया तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए क्या? कोशिका को, कोशिका टन टन टन, कोशिका मतलब एक कमरा है ना, कमरा में से खटखटाया, टन टन टन, हाँ कौन? ऑक्सीजन चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए क्या? अंदर पूछा, हाँ कम हो रहा है, ले आओ, दे दो भैया, कितना चाहिए? 4 डिब्बा दे दो। तो 4 डिब्बा ऑक्सीजन लेके अंदर रख लिया, बस। अब जब ये ऑक्सीजन का काम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो फिर गया दरवाजा खोला, इसे कार्बन डाइऑक्साइड को रख दिया बहरवा, बस हो गया। फिर वो बस आई, कौन सी बस? एचबी, हीमोग्लोबिन नामक बस फिर आई, देखी अरे यार ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है। फिर वो लादी, उठाई, लादी अपने बस में, फिर सांस उस बस को कहाँ पहुंचा दी? उस बस को पहुंचा दी लंग्स के कहाँ पे? कूपिका पे, एल्वोलाई पे, ये कूपिका पे। फिर जो जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, वो तुरंत भेज दी एल्वोलाई में। अब वो एल्वोलाई के अंदर पहुंच गया, कूपिका के अंदर, अब वो एल्वोलाई सीधे बाहर निकल गया। ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का संचार कौन करता है? तो वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग आरबीसी क्लिक करेंगे, आरबीसी टच करेंगे। एक चीज और, जलीय जीव होते हैं, एक होते हैं स्थलीय जीव। जो हम लोग स्थली के अंदर हैं, ठीक है, हम लोग स्थल में रहते हैं, स्तनधारी हैं हम लोग। स्तनधारी क्यों? क्योंकि हमारे पास स्तन होते हैं, इसलिए बोलते हैं स्तनधारी। जो स्थलीय जीव हैं, स्थल में रहते हैं, वो सांस धीरे धीरे लेते हैं, हम लोग ले रहे हैं धीरे धीरे, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। लेकिन सर जो जलीय जीव होते हैं, जैसे अपनी मछली, वो जल्दी जल्दी सांस लेती है, क्यों? क्योंकि स्थल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बताइए, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल बनता है।
जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती, इसलिए मछलियां जो होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनकी श्वसन दर तीव्र होती है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलीय जीवों की श्वसन दर तीव्र क्यों होती है? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए पूछा जाता है मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो वो लेती हैं गिल्स के द्वारा, गलफड़े के द्वारा। किसके द्वारा? उनके होते हैं गिल्स, गलफड़े। उसी गलफड़े से ही वो सांस लेती हैं। मानव में कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है? मानव के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन। मानव में कोशिकीय श्वसन कहां होता है? कोशिकीय श्वसन मतलब कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वो कहां पर होता है? पहला श्वसन होता है भैया कोशिका द्रव्य के अंदर। कहां पे? पहला श्वसन कोशिका द्रव्य के अंदर, दूसरा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों ऑप्शन हो तो इन दोनों में क्लिक कर देना है। अगर इनमें से एक हो तो एक में लगा देना, अगर दोनों हो तो माइटोकॉन्ड्रिया सही जवाब। लेकिन कोशिका द्रव्य में भी कोशिकीय श्वसन हो रहे थे, श्वसन ही तो हो रहा था। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पायरूवेट में बदल रहा था, श्वसन ही तो हो रहा था। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जरूरी नहीं था, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये श्वसन नहीं है। सही ऑप्शन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर ऑक्सीजन होता है भाई। ठीक है, ये था आपका मानव श्वसन तंत्र। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और हाँ, जैव प्रक्रम का वीडियो नहीं देखो तो उस वीडियो को जाकर के देख लो। क्लास 10 साइंस पूरे चैप्टर मैंने खत्म करवाए हैं, वो वीडियो सभी आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक और वीडियो को देखो। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।